स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया पर। अभी तक हम लोगों ने 197 नंबर तक देखा। उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। कबीरदास का जन्म स्थान था लहरतारा बनारस। समय था 1398 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी ननकाना साहब। समय है 1469 ईस्वी। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद। समय 1544 ईस्वी। और मलुकदास का जन्म कड़ा इलाहाबाद। जन्म है इनका 1574 ईस्वी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 198, सबंगी रचना किसकी है? तो सबंगी रचना रज्जब की है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबंगी रचना रज्जब की है। इसमें इन्होंने अपनी तथा अन्य निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब ने अंगवधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। आइए प्रश्न नंबर 199 देखते हैं। मिलान करना है। बीजक किसका था? तो बीजक कबीरदास हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अखरावट पद्मावत ये जायसी का है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्तमाल नाथादास का है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और श्याम सगाई नंददास का है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा सही होगा। बीजक कबीर का यानी सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। बीजक कबीरदास की रचना है। कबीरदास की रचना नहीं, कबीरदास की वाणी का संकलन है। रचना है धर्मदास की। अखरावट जायसी की। भक्तमाल नाभादास का। श्याम सगाई नंददास का। हित 84 हित हरिवंश का था। इसको देख लेना। प्रश्न नंबर 200, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? तो मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे उनके गुरु रामानंद जी हैं। मुसलमान अनुयायी कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते हैं, परंतु सर्वविदित है कि ये रामानंद के शिष्य परंपरा में अग्रणी थे। प्रश्न नंबर 201, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों की रचनाकार कौन है? तो ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास की। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से पंक्ति पढ़ लेते हैं। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। तो कबीरदास की रचना है ये। आइए आगे देखते हैं। यहाँ कुछ रचनाएं हैं, देख लेते हैं। निगम अगम साहब सुगम, राम सचीली चाह, अम्बु असन और लोकियत, सुलभ सबह जग माह। ये तुलसीदास की रचना है। असत मिले अंतर पड़े, भाव भगत रस जाए, साथ मिले सुख उपजई, आनंद अंग नवाए। दादू दयाल की पंक्ति है। बोलिए तो तब जब बोली भय की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गए चुप होए रहिए। यह सुंदरदास की पंक्ति है। आइए प्रश्न नंबर 202 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या था? तो सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा था। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को। एक बार देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय था राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। ये अभिप्राय था। कबीरदास की भाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। देख लीजिए। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा था। अजय प्रसाद द्विवेदी ने वाणी की डिक्टेटर बोला। और बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा था। बच्चन सिंह संत भाषा कहे थे। प्रश्न नंबर 203, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो समय किसका सबसे पहले है? रैदास का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैदास का समय सबसे पहले है। रैदास का जन्म 1388 से 1518, कबीरदास 1398 से 1518, धर्मदास 1400 से 1500 ईस्वी, दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 204, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो सहजोबाई एक संत थी, ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि हैं। सहजोबाई का एक ही प्रमाणिक ग्रंथ है सहज प्रकाश। इनका यही एकमात्र ग्रंथ है सहज प्रकाश। दयाबाई और सहजोबाई संत चरदास की शिष्या थीं। दोनों चचेरी बहनें थीं। नोट्स, सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को बेलवेदियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया था। तो ये संत काव्य की थी, संत महिला है। प्रश्न नंबर 205, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो वात्सल रस की प्रधानता, प्राकृतिक पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति थी कि उन्होंने रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया था।
अगला प्रश्न लिखते हैं। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति है, जबकि वात्सल रस की प्रधानता कृष्ण भक्ति काव्यधारा की है। आशयदाता की प्रशंसा आदिकालीन एवं रीतकालीन साहित्य की है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। देखिए हेडलाइन सबकी है। प्रश्न नंबर 206, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि थे? तो कबीरदास संत काव्य के थे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीरदास संत काव्य के थे, प्रेमाश्रयी शाखा से थे। निर्गुण भक्ति। कबीरदास भक्त काल के संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधित्व मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्त काव्यधारा का प्रतिनिधित्व तुलसीदास तथा कृष्ण भक्त काव्यधारा का प्रतिनिधित्व सूरदास करते हैं। प्रश्न नंबर 207, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? तो ये थे सुंदरदास, ये पहले भी हम बता चुके हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ थे और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे ये। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। सुंदरदास ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन करने के पश्चात 12 वर्ष तक योग साधना की थी। 12 वर्ष तक इन्होंने पढ़ने के साथ साथ योग साधना की थी। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलाप सुंदरदास की प्रमुख रचना है, ये याद रखना है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी सुंदरदास ने केशवदास की रसप्रिया और नंददास की रसमंजरी तथा सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा की है, यानी ये श्रृंगारी रचनाओं के विरोधी थे। अलंकारों का सुनियोजन, छंदों का शुद्ध एवं विविधतापूर्वक प्रयोग सुंदरदास को अन्य कवियों से पृथक एवं विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 208, सगुण भक्त के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्त के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो आपको पता है कबीरदास माने जाते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्त के प्रतिनिधि कबीर माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 धाराओं सगुण एवं निर्गुण तथा 4 शाखाओं रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी में बांटा है। तुलसीदास के रामाश्रयी, सूरदास कृष्णाश्रयी के, कबीरदास ज्ञानाश्रयी के तथा मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए जाते हैं। आइए प्रश्न नंबर 209, मिलान करना है। ज्ञानबोध, सर्वांगी, प्रेम प्रकाश और शब्द सागर 4 रचनाएं हैं और 5 ऑप्शन दिया है। मलूकदास, धड़ीदास, रज्जब, दादू दयाल, बुला साहब, इनको मिलान करना है। आइए देखते हैं क्या सही है। प्रश्न नंबर 209 में बी ऑप्शन इसका सही है, देखते हैं क्या सही है इसमें। सर्वांगी रज्जब की रचना है, ज्ञानबोध मलूकदास का है, प्रेम प्रकाश धड़ीदास का है, शब्द सागर बुला साहब का है और अंगवधू दादू दयाल का है। अंगवधू के लेखक दादू दयाल हैं, शब्द सागर बुला साहब हैं, प्रेम प्रकाश के धड़ीदास हैं, ज्ञानबोध के मलूकदास हैं, सर्वांगी के रज्जब हैं। इसको याद करना है। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 210, हड्डेवाड़ी एवं अंगवधू किसकी वाड़ी के संकलन है? तो ये दादू दयाल के हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दादू दयाल की वाड़ी का संकलन है ये, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के भक्तकाल के संत काव्यधारा के धर्म सुधारक, समाज सुधारक एवं रहस्यमयी कवि दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू प्रतिभाशाली कवि थे। उनके शिष्यों संतदास एवं जगन्नाथ दास ने हड्डेवाड़ी एवं रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया। सुख सागर, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त विवेक, 12 खड़ी आदि मलूकदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदरदास की रचनाएं हैं। कबीरदास की वाड़ी का नाम बीजक नाम से संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ज्ञानबोध के रचनाकार हैं, तो ज्ञानबोध के रचनाकार अभी भी देखा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मलूकदास हैं, ज्ञानबोध के रचनाकार मलूकदास हैं। भक्तकाल के निर्गुण संत कवि मलूकदास, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त बच्चावती, भक्त विवेक, 12 खड़ी, ध्रुवचरित, रामावतार लीला, ब्रजलीला तथा सुख सागर नामक ग्रंथों के रचनाकार हैं मलूकदास। अन्य संत कवि सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास नामक ग्रंथों की रचना की। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगवधू शीर्षक से संकलित किया है। प्रश्न नंबर 212, चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्य रचना है? तो यह गुरु गोविंद सिंह की रचना है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्य रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचना है। आगे पहले इसको पढ़ा चुके हैं। चंडी चरित्र अनुवाद है दुर्गा सप्तशती का।
चंडी चरित्र सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक कृति है। दसम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। दसम ग्रंथ भी पूछता है तो ये गुरु गोबिंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया। यह पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। आइए प्रश्न नंबर 213, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या है? तो हमने लिस्ट बनवाया है, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ बता दे रहे हैं, कबीर संत में है, नानक संत में है, दादू दयाल नंददास संत नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, कृष्णाश्रयी शाखा के। डी ऑप्शन हमारा प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा। नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। संत काव्य परंपरा से इनका संबंध नहीं है। कबीर, दादू दयाल, नानक, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास आदि निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न नंबर 214, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि संत कवि उसी में है। कबीर संत कवि हैं, बिल्कुल सही। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है, सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, यही गलत है। संत तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। भक्तिकाल 2 भागों में बांटा गया था, सगुण एवं निर्गुण। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति थी, जबकि निर्गुण के अंतर्गत रामाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 भाग हुए थे। प्रश्न नंबर 215, नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो नीरू तथा नीमा ये कबीरदास की माता पिता थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीमा निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत कवि कबीर की माता का नाम था, जिसने कबीर का पालन पोषण किया था, जबकि जन्म देने वाली कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसके विषय में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। जना विधवा ब्राह्मणी ने था, काशी सर में त्याग दिया। तंतुवाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जात पात का भेद मिटाया। पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख, निराकार प्रभु रूप दिखाया। ये पंक्ति उनके बारे में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 216, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का था। और रामानंद कबीरदास के गुरु थे। बच्चन सिंह के अनुसार बच्चन सिंह ने क्या कहा है? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जो रामायणी, शबद और साखी 3 भागों में विभक्त है। अजय प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, कबीरदास की भाषाओं का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 217, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रमना चासो। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो यह किसकी पंक्ति है? प्रश्न नंबर 217 में यह कबीरदास की पंक्ति है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कबीरदास की पंक्ति है यह। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 218, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो क्या सही है? पहले देख लीजिए। भाषा में खारापन था, सही है। कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, यह भी सही है। साहित्यिक कोमलता थी, नहीं, साहित्य में अक्खड़पन था, कोमलता नहीं थी, यानी इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा में अक्खड़पन था, सही है, भाषा में इनकी अक्खड़पन था। ये देख लीजिएगा, अभी पढ़ाएं वही फिर लिखा हुआ है बार बार। प्रश्न नंबर 219, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो इन्होंने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कबीर की भाषा में सूफियों का भी प्रभाव पड़ता है, एक केसरवाद वहीं से लिए हैं इन्होंने। प्रश्न नंबर 220, 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को, पूरन मासी तिथ प्रगट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में है? तो कबीरदास के विषय में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पंक्तियाँ कबीरदास के विषय में है। कबीरदास के जन्म के विषय में प्रसिद्ध पंक्ति कही गई है, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को, पूरन मासी तिथि प्रगट भया। अर्थात कबीरदास का जन्म 1455 संवत में हुआ था। प्रश्न नंबर 221, दुल्हन गाओ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? तो यह राग गौड़ी में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पद राग गौड़ी में है।
कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से किया गया है? तो आप लोग जानते हैं ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजक नाम से किया है। इनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। अगला प्रश्न नंबर 223। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? तो यह पंक्तियाँ हैं रामचंद्र शुक्ल की। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। प्रश्न नंबर 224। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो यह संत काव्य धारा है। इसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संत काव्य धारा। इसके प्रतिनिधि कवि कबीर दास हैं। प्रश्न नंबर 225। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा है? मैं कहता हूँ आँखें देखी, तो कहता है कागज की लेखी। यह पंक्ति है कबीर दास की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीर दास की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 226। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अद्वैतवाद है। जबकि शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित होकर सूरदास और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित तुलसीदास थे। प्रश्न नंबर 227। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो रैदास आपको पता है कि रैदास निर्गुण काव्य धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा से थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निर्गुण काव्य धारा थे, संत कवि थे और ज्ञानाश्रयी शाखा थे। रैदास निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इनके अतिरिक्त कबीर, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना सेन आदि कवि इस शाखा में आते हैं। जबकि निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं। रैदास रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। ये कृष्ण भक्त की कवयित्री मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 228। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरो अजो बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्रक्रह दंडवत, तीन तनय रविदास दासा अनुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? ये बी और सी। लोक व्यवहार की व्यंजना है, वर्ण व्यवस्था की व्यंजना है और विनय की व्यंजना है। गर्भोक्त की नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जपू जी, ये है नानक का, यानी 5वां ऑप्शन। रसमंजरी नंददास का है। भरवे नायिका भेद रहीम दास का है। और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास का है। यानी ये का 5वां किस ऑप्शन में है? ये का 5वां। पहला और दूसरा दोनों में ये का 5वां है। फिर रसमंजरी नंददास का दूसरे में तीसरा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये में 5वां, बी में तीसरा, सी में चौथा और डी में पहला। यहाँ पर देख लीजिए, जपू जी नानक का है, रसमंजरी नंददास का, भरवे नायिका भेद रहीम दास का, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास का है। प्रश्न नंबर 230। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बातें की, इसीलिए। प्रश्न नंबर 231। रैदास का दूसरा नाम क्या था? तो रैदास का दूसरा नाम है रविदास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैदास का दूसरा नाम रविदास था। रैदास भक्तकालीन कवि थे। रैदास मीराबाई के गुरु एवं रामानंद के शिष्य थे। ये बनारस के निवासी तथा जाति के चमार थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा तथा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं रैदास की। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 232। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है? तो कबीर को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीरदास को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। पुष्टमार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य तथा सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। सगुण संप्रदाय के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रश्न नंबर 233। गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीर की। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की रचनाएं संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की रचनाएं संकलित हैं, जबकि अन्य नाम नहीं, मतलब गलत है। प्रश्न नंबर 234। उलट बासिया
किसने लिखी हैं? तो उलटवासियाँ कबीर ने लिखी, बहुतायत में लिखी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी उलटवासियाँ देख लीजिए एक बार। एक अचंभा देख रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भय माई, चेला के गुरु लागे पाए। देखिए सारे शब्द उल्टा कहे गए हैं, इसलिए इसे उलटवासी कहा जाता था। और इसका सबसे ज़्यादा मतलब लेखन कबीरदास जी ने किया है। अभी तक हम लोगों ने संत काव्य पढ़ा, अब सूफी काव्य पर आते हैं। प्रश्न नंबर 235 सूफी काव्य से शुरू करते हैं। फूल मरे पर मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो यह जायसी की है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जायसी का पूरा नाम यहाँ से देख लीजिए। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी में रची गई। जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा है, सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। जायसी की अन्य रचना है कान्हावत, अखरावट व आखिरी कलाम। रैदास की प्रमुख पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न 236 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान और मधुमालती मंझन का है। यानी डी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, बाकी सही है। इंद्रावती नूर मोहम्मद का है, हंस जवाहिर कासिम शाह का है, चित्रावली उस्मान का है और मधुमालती मंझन का है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए मधुमालती मंझन की रचना है। मधुमालती का रचनाकाल 1545 है। इसमें कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती की प्रेम कहानी का वर्णन है। शेष सभी रचनाएं सूफी काव्य धारा की हैं। कुतुबुन की रचना है मिर्गावती। इसको याद रखना है कि कुतुबुन की रचना मिर्गावती है। सूफी काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न बहुत बार पूछता है कि सूफी काव्य में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? तो मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 237 पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है? तो पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया है। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1660 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। प्रश्न नंबर 238 उदधि आय तेन बंधन कीन्हा इत दसमात अमर पद लीन्हा। पंक्ति के रचनाकार हैं तो जायसी है। इस पंक्ति के रचनाकार जायसी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, उदत आय तेन बंधन कीन्हा इति दसमात अमर पद लीन्हा। उक्त पंक्ति के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। ये पंक्तियाँ जायसी के प्रसिद्ध सूफी काव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। इसकी रचना सन 947 हिजरी यानी 1540 ईस्वी में हुई थी। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। क्या कहा? समासोक्ति काव्य कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 239 नागवती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है? तो नागवती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है, इसमें सही है। यह 12 मैसर शैली में लिखा गया है, सही है। और चौथा सही है, नागवती की आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, ये सही है। यानी 2 ऑप्शन हमारा सही है, पहला और चौथा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत महाकाव्य में नागमती की विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगती है। नागमती वियोग खंड 12 मासा शैली में लिखा गया है। इस वियोग खंड में नागमती की आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी जान पड़ती है। प्रश्न नंबर 240 तपय लाग जब अब जेठ हसाड़ी, मोह पियु बिन छाजन भई गाढ़ी, तन तिनउर भ झूरो खरी, भई बरखा दुख आगर जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मसूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाड़ी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो यह रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाड़ी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उपयुक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। प्रश्न नंबर 241 हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो यह पद्मावती में, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्मावती में संकलित है।
नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम कृति पद्मावत 1540 ईस्वी में है संकलित। इसको याद रखना। पद्मावत सूफी कवि जायसी की कृति है। इसमें 57 खंड है। इसको भी याद रखना है कि इसमें 57 खंड हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है, यानी कल्पना पर आधारित है पूर्व में, और उत्तरार्ध इसका ऐतिहासिक है, यानी इसमें दोनों मिलते हैं, कल्पित और ऐतिहासिक। इनका ग्रंथ है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कान्हावत जायसी की रचनाएं हैं। मिर्गावती 1501 ईस्वी कुतुबुन की अवधी भाषा की कृति है तथा मधुमालती 1545 ईस्वी मंझन की कृति है। प्रश्न नंबर अगला 242, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो हिंदी की शैली मसनबी नहीं है, ये जो सूफी काव्य लिखा गया है वो मसनबी शैली में लिखा गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मसनबी को हिंदी की शैली नहीं मानते, मसनबी फारसी भाषा की शैली है, इसको याद रखना। मसनबी फारसी भाषा की शैली है। सूफियों ने अपने काव्य में मसनबी शैली का प्रयोग किया है। मसनबी से तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ क्या होता है कि काव्य लिखने का ढंग, यानी काव्य लिखने का जो इनका ढंग था उसे मसनबी शैली कहते हैं। से इसमें 4 चरण होते हैं। मसनबी शैली के 4 चरण कौन से हैं? मसनबी शैली में पहले क्या करना होता है? ईश्ट की वंदना करनी होती है, जो सूफियों ने किया है। फिर पैगंबर की स्तुति करते हैं। उसके बाद साहे वक्त तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा, यानी उस समय जो बादशाह होता था फिर उसकी प्रशंसा लिखते थे। उसके बाद आत्म परिचय यानी खुद का परिचय लिखते थे। ये मसनबी शैली का ढंग है। इसके 4 चरण हैं ये। अगला प्रश्न नंबर 243, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? तो ये है पद्मावती है, पद्मावत। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा गया है। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ एक बार देख लीजिए, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो जायसी की छिताई वार्ता नहीं है, चित्ररेखा, अखरावट, कहरनामा है। छिताई वार्ता किसकी रचना है? देखिए, छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। इसका रचनाकाल 1590 ईस्वी है। चित्ररेखा, अखरावट, कहरनामा ये जायसी की रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। प्रश्न नंबर 245, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? मुल्ला दाऊद की तो चंदायन है या लोर कहा इसे कहा जाता है, चंदायन या लोर कहा। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति चंदायन या लोर कहा, जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा पहला कवि मानते हैं इनको। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन या लोर कहा या लोर कथा नाम से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबुन यानी मिर्गावती को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल कुतुबुन या मिर्गावती को प्रथम कवि मानते हैं। मुल्ला दाऊद के चंदायन के नायक तथा नायिका लोर या लोरिक या चंदा है। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधी है तथा प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई दोहा है। पथिक 1920 ईस्वी के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। यशोधरा 1932 ईस्वी में लिखा गया, इसके रचनाकार मैथिली गुप्त हैं। वीरांगना उपन्यास के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। वीरांगना कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। यहाँ दो मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है। उपन्यास पूछे तो राम नरेश त्रिपाठी हैं, अगर कविता पूछे तो केदारनाथ अग्रवाल हैं वीरांगना के, इसलिए इसको याद रखना, इसलिए इसको हाईलाइट किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुल्ला दाऊद के चंदायन का समय 1379 ईस्वी माना है, ये भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 246, तन चितौर मन राजा कीना हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना पंक्तियाँ किस ग्रंथ की है? तो यह ग्रंथ है पद्मावत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तन चितौर मन राजा कीना यह सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, यह पंक्ति पद्मावत की है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार। you